हेलो फ्रेंड्स, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि वीपीएफ के बारे में हर एक पीएफ मेंबर को जानना बहुत ज़रूरी है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, कैसे एक पीएफ मेंबर इसका बेनिफिट ले सकता है, पीएफ मेंबर को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड को लेकर उनके माइंड में क्या क्या डाउट्स हैं, आज हम सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस टॉपिक के बारे में इन डिटेल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट और फ्रेंड नीरज। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड वीडियोस और अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, आज का हमारा जो टॉपिक है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में अभी सारे पीएफ मेंबर्स बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते और जो जानते भी हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं जानते, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। आपको शायद ये नहीं पता कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर कर एक पीएफ मेंबर चाहे तो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। जी हाँ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जानते हैं कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में एक पीएफ मेंबर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टमेंट करने से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट करने का ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कैसे होता है। तो एक प्रेजेंटेशन देखते हैं और समझते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड को इन डिटेल। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अबाउट वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड इन डिटेल। डेफिनेटली इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट नॉट टू मिस। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि वीपीएफ के बारे में डिस्कशन करें या उसको समझें, ब्रीफली जान लेते हैं अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ईपीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 12% ईच का कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। अब वीपीएफ कैसे डिफरेंट है, तो वीपीएफ में एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के पास कि वो अपने शेयर को एनहांस कर सकता है, यानी वो इंक्रीज कर सकता है अपने शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन को। ऑन दी अदर साइड जो एम्प्लॉयर का शेयर है वो 12% ही रहता है। तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कितना इंक्रीज कर सकता है, अगर हम इसको जानना चाहें तो एक एम्प्लॉय वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के तहत 88% शेयर अपना इंक्रीज कर सकता है। यानी कि पहले 12% जो कटता है वो तो है ही, साथ में वो 88% और डिडक्शन करवा सकता है अपनी बेसिक सैलरी का, यानी कि पूरे का पूरा बेसिक सैलरी वो चाहे तो अपने वीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। एम्प्लॉयर का सेम रहेगा दोस्तों, वो 12% ही रहेगा। तो अगर एक एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो वीपीएफ में इतना इन्वेस्ट कर सकता है और वीपीएफ में अगर हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द बेनिफिट्स। सो फ्रेंड्स, पहला जो बेनिफिट है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने का वो ये है कि हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, वीपीएफ एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है और दैट इज सेम जो ईपीएफ देता है, यानी कि वीपीएफ और ईपीएफ ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि फंड अल्टीमेटली आपके पीएफ अकाउंट में ही जाता है और वो इंटरेस्ट रेट है 8.65% का, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेट इन द मार्केट। सेकेंड बेनिफिट पे अगर हम चलें तो इट इज़ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, पीएफ में या वीपीएफ में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है दैट गोज टू ईपीएफओ और ईपीएफओ जो है दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट के लॉस होने का डर तो बिल्कुल नहीं है। थर्ड जो बेनिफिट है फ्रेंड्स इसका वो है नो लॉक इन पीरियड। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखें, जैसे एफडी हो गया या फिर आपका पीपीएफ हो गया, तो वहाँ पर अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर अपने फंड को विड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल इन एफडी अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपने फंड को विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट लॉस फेस करना पड़ता है। वैसे ही पीपीएफ में भी 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, बट वीपीएफ यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट अपने ईपीएफ में करते हैं अपने शेयर को एनहांस करके, वहाँ पर फ्रेंड्स आप 80 to 90% का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी।
सो इट इज़ ऑलमोस्ट 100% के बराबर ही हो गया। और अगर आपका जॉब नहीं रहा, यानी कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उस केस में फर्स्ट 30 डेज़ के अनएम्प्लॉयमेंट में आप 75% अपना शेयर निकाल सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट 30 डेज़ तक भी अनएम्प्लॉयड रहे तो आप बाकी का 25% भी निकाल सकते हैं, यानी कि 60 डेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में आप अपना 100% शेयर निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो डिडक्शन, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, नथिंग। सो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट बेनिफिट, तो वो है EEE कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट इन VPF इज एग्जेम्प्ट। आइए समझते हैं क्या होता है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं VPF में, तो उस साल आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट, बिकॉज इट इज़ अ डिडक्शन। तो आपको 80C का बेनिफिट मिल सकता है, प्रोवाइडेड जो 1.5 लाख का जो लिमिट है वो आपका पूरा एग्जॉस्ट ना हुआ हो। सेकेंडली, जो इंटरेस्ट आप इस पे अर्न करेंगे इन दैट ईयर वो भी टैक्स फ्री रहता है। और जब आप इसको विड्रॉ करते हैं ऑन मैच्योरिटी, तो आपका सारा फंड पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये आपका एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी, यानी तीनों स्टेजेस में कोई टैक्स आपको नहीं देना। इट इज़ अ विन सिचुएशन, यानी कि एग्जेम्प्ट है आपके लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, और इन बेनिफिट्स को देखने के बाद आई एम वेरी श्योर दोस्तों कि आप VPF में इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे। और आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि VPF में इन्वेस्ट हम कैसे करें, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे स्टार्ट करना है, किससे आपको फॉलोअप करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको VPF स्टार्ट करना है तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म योर कंपनीज HR या फिर कोई भी पर्सन जो आपकी कंपनी में PF हैंडल कर रहा हो, आपको उसे सिंपली इन्फॉर्म करना है दैट यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन VPF, either by mail or by hard copy, any system which your company is having। आपको उस तरीके से इन्फॉर्म कर देना है, उसमें आपको मेंशन करना है VPF में आपका शेयर कितना रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेसिक सैलरी है 15,000, आपका अभी शेयर जाता है 12% विच इज़ 1800। अगर आप चाहते हैं कि आप 10% इन्वेस्ट करें इन योर VPF, जो होता है 1500 रुपीज़, यानी कि 10% ऑफ 15,000, तो आप सिंपली अपने HR को इन्फॉर्म करेंगे दैट VPF में मेरा 10% का डिडक्शन करना है, और आप बता देंगे कि किस महीने से करना है, और उस महीने आपका फिर 3300 का डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है 22% ऑफ योर बेसिक सैलरी। सो दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट सिंपल फ्रेंड्स। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपने आज स्टार्ट किया, और अगर कल आपको लगता है कि अब आपको VPF में इन्वेस्ट नहीं करना, तो एनी टाइम यू कैन जस्ट अगेन गिव अ रिक्वेस्ट और आप इसे स्टॉप भी करा सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो आपने VPF में इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट का आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे? हाउ वी विल चेक कि ये फंड कितना हो गया, इस पर कितना इंटरेस्ट आया, ये फंड ये सेफ है कि नहीं, ये सिक्योर है कि नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है। जो आपका VPF का इन्वेस्टमेंट है, इसको आप वैसे ही चेक करते हैं जैसे आप अपने PF के इन्वेस्टमेंट को चेक करते हैं, यानी कि आपको जाना है अपने मेंबर पासबुक में, आप पासबुक का स्टेटमेंट चेक करें, और वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके VPF का फंड हर महीने वहाँ पर कंट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पासबुक है, इसमें इस एम्प्लॉय का फर्स्ट मंथ VPF नहीं था, नॉर्मल डिडक्शन हुआ है 12% के हिसाब से। और अगर आप चलते हैं उसके नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ये ग्रीन बॉक्स में है, ये सब इन्हेंस्ड हो चुका है, यानी ये सारा इसका VPF है। तो सेम आपका मेंबर पासबुक ही आपका स्टेटमेंट होता है फॉर योर VPF ऑल्सो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है VPF और EPF अलग अलग नहीं है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। आपका सेम इंटरेस्ट है, सेम पासबुक है, और सेम EPFO ही उसको मेंटेन कर रहा है। तो इट इज़ वेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट। आप आराम से अपना स्टेटमेंट कभी भी चेक कर सकते हैं। So friends, I am very sure that after knowing all these things, you are very much interested in investing in VPF। और एक लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से VPF एक बहुत बड़ा सेविंग आपको करके देगा इन योर सर्विस ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 15,000, उसने 12% के रेट से हर महीने 1800 अपना कंट्रीब्यूट कराना है।
और अगर उसका एनुअल इंक्रीमेंट रेट हम लेके चलते हैं 10% का, हर साल जो इंक्रीमेंट होता है, और जो पीएफ का इंटरेस्ट है अगर हम लेके चलते हैं कि 8.65 ही चल रहा है, तो उस तरीके से 35 इयर्स की सर्विस में एक एम्प्लॉई इतना फंड, इतना कॉर्पस जनरेट करेगा विदाउट एनी वीपीएफ। अभी इसमें वीपीएफ नहीं है। 17,97,315 रुपीज़ ये एम्प्लॉई जनरेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर इसी एम्प्लॉय ने वीपीएफ स्टार्ट किया तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आपके सामने अमाउंट है 15,000, इसकी बेसिक है, 12% के रेट से कंट्रीब्यूशन चल रहा है। एनुअल इंक्रीमेंट रेट सेम है 10% और इंटरेस्ट रेट भी सेम है 8.65। नाउ ये एम्प्लॉय जो है 48% का वीपीएफ करता है हर महीने, यानी कि 7,200 रुपीज़। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन जो जाता है दोस्तों वो है 9,000 और यहाँ पे जा रहा है सिर्फ 1,800, यानी कि 7,200 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट ये कर रहा है हर महीने। और उस कंट्रीब्यूशन के बदले इसको क्या मिलेगा रिटायरमेंट पे आफ्टर 35 ईयर्स? 1,08,73,304 रुपीज़, यानी कि टोटल डिफरेंस 90,75,989 का है। 7,200 हर महीने इन्वेस्ट करने से इसको इतने बड़े सम का डिफरेंस दिखता है आफ्टर 35 इयर्स ऑफ सर्विस। तो डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट। और आई एडवाइज ऑल द एम्प्लॉयज़ कि आप इतना नहीं तो थोड़ा ही सही, लेकिन वीपीएफ में आप इन्वेस्ट ज़रूर करिए, क्योंकि वीपीएफ का जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ वेरी सिक्योर, वेरी सेफ एंड हाई इंटरेस्ट गिविंग इन्वेस्टमेंट। और इसमें आपका फंड लॉक नहीं होता, यू कैन एनी टाइम विड्रॉ ऑल्सो योर फंड। So I hope you will definitely like to invest in BPF. So friends, after watching this presentation, I believe आप Voluntary Provident Fund के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे और आप जल्दी ही Voluntary Provident Fund में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है रिलेटेड टू वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करने में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर नहीं तो प्लीज़ कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए टॉपिक को लेकर जो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।